14 खंड में सरकार ने बांट रखा है, तो हमारा मांग है कि हमको सबको समाहित करके एक जाति, इसकी हमारा उचित संख्या और जब दिखेगा तो उचित भागीदारी भी हमारे समाज को मिलेगी। अगर समाज उनके साथ होता तो चुनाव जीतते। वो भी तो 2-2 बार चुनाव लड़े हैं और भारी मतों से हारे हैं वो चुनाव डिप्टी सीएम चिल्लाने से। और रही बात मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम चिल्लाते थे तो महागठबंधन में है, महागठबंधन के लोग तय करेंगे। अभी तक तो वहाँ सीएम तय नहीं है। निश्चित रूप से समाज एकदम पिछड़ा हो समाज है। जब आर्थिक स्थिति समाज का सही नहीं होगा तो हम शैक्षणिक व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर तरह के मूलभूत सुविधाओं से समाज वंचित है। बहुत एक कष्ट दायक जीवन जीने को विवश है हमारा समाज, जिसको मछुआरा समाज कहते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। चुनावी साल है और चुनावी साल में अलग अलग समाज को साधने के लिए जो है अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। मछुआरा आयोग का भी गठन किया गया है और वहीं दूसरी ओर जो है मुकेश सहनी वो दावा कर रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम जो होगा निषाद समाज का ही होगा। तो इन सब बात को लेकर के ये चीज जानना जरूरी हो जाता है कि क्या निषाद समाज के हक हुकूक के लिए सही में कोई काम कर रहा है, सही में उसको जो हक है वो मिल जाएगा। इसी पर हम आज सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो है विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश निषाद जी नाम है। ये लगातार काम भी करते रहे हैं निषाद समाज के लिए और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है क्या सही में वो निषाद समाज के हक में हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। ये बताइए, चुनाव है इस साल, मछुआरा आयोग बन गया है, तो खुश तो होंगे आप लोग कि मछुआरा आयोग बना दिया गया है, अब तो मछुआरा लोग को हक मिल ही जाएगा। देखिए, खुश तब होते जब मछुआरा आयोग अन्य आयोग की तरह मछुआरा आयोग कंटिन्यू होता। 2014 के बाद 2025 में मछुआरा आयोग का गठन हुआ। 14 से और 25 का कितना ड्यूरेशन होता आप समझ सकते हैं। इतने वर्षों के बाद मछुआरा आयोग बना हो, भी जब चुनाव के कुछ दिन बचे, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, नवंबर में सरकार का गठन होना है और अभी हम लोग जून जुलाई में चल रहे हैं। और आज मछुआरा आयोग का गठन करके सरकार ने सिर्फ ठगने का काम, सरकार क्या समाज को गुमराह करने के लिए, अपनी ओर कैसे फंसाने के लिए मछुआरा आयोग को असंवैधानिक आयोग है। असंवैधानिक आयोग से किसी समाज का क्या भला हो सकता है। जब समाज का भला ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे खुश होंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि समाज को जो मूलभूत समस्याएं हैं, हमारा समाज एकदम पिछड़ा हुआ, लास्ट पायदान पे खड़ा समाज हमारा समाज है। तो हम चाहते हैं समाज को मूलभूत व्यवस्थाएं मिले। हमारा जो आरक्षण है, अन्य राज्य में आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं कि और 5-6 राज्य में आरक्षण हमको मिला हुआ और बिहार में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा वो व्यवहार ना करे सरकार। हमको एक सम्मान के साथ जो हमारा मांग है आरक्षण का मांग हो। हमारी जातियों को 14 जातियों में सरकार ने बांट रखा है। बिहार में मल्लाह को 14 खंड में सरकार ने बांट रखा है। तो हमारा मांग है कि हमको सबको समाहित करके एक जाति, जैसे अन्य जाति के लोग सभी एक ही वर्ग में, एक ही उनका कोड में समाहित है, उसी तरह मल्लाह भी एक ही कोड में समाहित हो, ताकि हमारा उचित संख्या और जब दिखेगा तो उचित भागीदारी भी हमारे समाज को मिलेगा। ये सब हमारा मांग है। लेकिन आयोग जब बना है तो आयोग की बैठक भी होगी, आयोग इस पर फैसला भी लेगा कि निषाद समाज में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और 5 ही सदस्य बनाए गए हैं। इसको लेकर के भी आपको कुछ है कि 5 से ज़्यादा सदस्य बनाए जाने चाहिए थे, और आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ये आयोग कुछ निषाद समाज के लिए करेगा? देखिए, आयोग संवैधानिक, कोई भी चीज़ संवैधानिक होता है तभी उससे संवैधानिक लाभ ले सकते हैं आप। ये आयोग जब संवैधानिक ही नहीं है और रहा बात 5 सदस्यीय का, तो खाना पूर्ति है ना। बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में हमारे समाज की आबादी है और इनमें टोटल 5 ही सदस्य, और 5 सदस्य भी बने हैं तो 2 दल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो कुछ अध्यक्ष भाजपा से हैं तो उपाध्यक्ष उसके जेडीयू से हैं। तो इस तरह में तो समाज को बांटने के लिए सरकार ने आयोग, तो ललीपॉप आयोग है और उसका सरकार ने इसको बांट के रखा है। तो यहाँ तो आपस में एक खींचातान होगा। तो यहाँ समाज की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करेगा। जो मेंबर है वो अपने सुख सुविधा के लिए उपाध्यक्ष हैं, वो अपने सुख सुविधा के लिए अध्यक्ष है, वो अपने सुख सुविधा के लिए आपस में लड़ेंगे। यहाँ समाज का कुछ भला नहीं, और समाज का भला हो भी तो कैसे, संवैधानिक ही नहीं। एक चीज़ ये भी है ना कि मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हम जो है हम ही सबसे ज़्यादा निषादों की बात करते हैं, सारा निषाद समाज मेरे साथ में है और हम ही सन ऑफ मल्लाह हैं। तो ऐसा है, उन्हीं के साथ सारा निषाद समाज है। देखिए, अगर वो कहते हैं कि समाज हमारे साथ आप तो रहे भी हैं साथ में, बढ़िया से जानते होंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। और
उसके बताने की आवश्यकता नहीं, क्या कि काफ़ी पुराना दिन हो गया तो मैं बार बार चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर समाज उनके साथ होता तो चुनाव जीतते। वो भी तो 2-2 बार चुनाव लड़े हैं और भारी मतों से हारे हैं वो चुनाव। और समाज वही, और समाज के शुभचिंतक है। तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ अभी, तो लोकसभा में उनको गठबंधन ने 3 सीट दिया था। तो समाज के शुभचिंतक होते हैं और सनप मल्लाह चिल्लाते हैं, तो मल्लाह को और 1 सीट पर भी लड़ा देते, तब ना समाज के शुभचिंतक। तो कहने वाले बहुत लोग हैं कि मैं मल्लाह का ये हूँ, मैं मल्लाह का हूँ। भैया, जो समाज की हक अधिकार की बात करेगा, समाज का बेटा, समाज का नेता वही होगा। कैसे भरोसा करे मल्लाह समाज? मुकेश सहनी पर भरोसा करता है, 3 टिकट मिलता है लोकसभा में, को निषाद समाज को नहीं मिलता है। किसी और पर भरोसा करने जाइएगा तो उस हिसाब से आपको हिस्सेदारी नहीं मिल पाता है। तो निषाद समाज भरोसा करे तो करे कैसे? देखिए, निषाद समाज, आप मुकेश सहनी जी की बात कर रहे हैं, तो समाज अगर भरोसा उन पर करती तो समाज के लोग उनको जिता के भेजते हैं। तो समाज भी हमारा समाज जागरूक हो गया हुआ। समाज के जगाने के आंदोलन में मुकेश सहनी जी का भी योगदान है। लेकिन हमारा ये कहीं से दायित्व नहीं बनता कि हम किसी को जगा दे और उसके बाद उसको हम ठगे। समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए समाज हमारा राजनीतिक भागीदारी से दूर है। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, और समाज को जहाँ से राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी मिलेगी, समाज उधर ही जाएगा। समाज किसी के झांसे बहकावे में इस बार आने वाला नहीं है। इस बार झांसे और बहकावे में नहीं आएगा। लेकिन एक सवाल और भी उठता है, और जिसकी बात आप हम लोग कर ही रहे थे, राजभूषण निषाद जी अब तो केंद्रीय मंत्री बन गए। बीजेपी कहेगी कि देख लीजिए हम लोग निषाद समाज को कितना सम्मान दे दिए, हरी सहनी जी को यहाँ पर बना दिए हैं, विधान परिषद में भेज दिए हैं। तो बात ये भी चलती है कि मुकेश सहनी जो है टिकट को बेच देते हैं। टिकट जब उनके पास आता है, ये बात हम नहीं कर रहे, राजभूषण निषाद जी का ही आरोप है, जो उनके साथ है, पहले थे, अब केंद्र में मंत्री भी हैं। तो आप बताइए, क्या सही में ऐसा है? क्या मुकेश सहनी इस तरह का काम करते हैं क्या? देखिए, ये सर्वविदित है, किसी छुपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के भाई बंधु हैं, आपको भी पता है कि मुकेश सहनी, अगर एक चीज़ बताइए, बिना आग लगे हुए धुआं निकलता है क्या? आग लगता है तभी धुआं उठता है। तो मुकेश सहनी जी अगर टिकट बेचे हैं तभी तो सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा एक कहना है कि राजभूषण जी अगर आरोप लगा रहे हैं, तो राजभूषण जी उस समय शेयरदार थे उसमें, जिस समय टिकट बिका तो हमने विरोध किया था, लेकिन राजभूषण जी विरोध नहीं किए थे। लेकिन राजभूषण जी को ये हक नहीं बनता है कि वो ऐसी बात करे। आप बेचने वाले समय में आप साथ थे, आज आप दूसरे दल में चले गए हैं, दूसरे संगठन के साथ है, तो आप विरोध कर रहे हैं। तो समाज कैसे आप पर भरोसा करेगी? समाज तो बिल्कुल, समाज तो सवाल करे, समाज के लोग सवाल करेंगे राजभूषण जी से कि आप आज आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस समय टिकट बिक रहा था, चाहे मुकेश सहनी जी बेच रहे थे, उस समय आप उनके साथ कोषाध्यक्ष थे। उस समय आपने मुकेश सहनी जी का विरोध क्यों नहीं किया? आप मुकेश जी से क्यों नहीं किया कि मुकेश जी आप गलत कर रहे हैं? आप आंदोलन करते, पार्टी से रिजाइन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज भाजपा के गोद में बैठे हैं, तो भाजपा के बहकावे में, भाजपा के उकसावे में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी टिकट बेच रहे हैं, मुकेश सहनी। ये सब बातों से समाज सब जान चुकी है। आज समाज अगर नहीं जानती तो राजभूषण जी अभी मछुआरा सम्मेलन बुलाए थे मुजफ्फरपुर में, समाज उनके सम्मेलन में क्यों नहीं गए? समाज के लोग गए, क्या जान रहे थे कि ये भी लोग गए ही नहीं, भीड़ नहीं थी। कहाँ भीड़ अगर होती तो ये लोग जमीन पे पैर ही नहीं होता इनका। आज इनका कार्यक्रम रद्द हो गया दूसरे जिला का, क्यों? इनका अगर भीड़ होता तो एक कार्यक्रम और डबल करते, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। कार्यक्रम को ये लोग खत्म कर रहे हैं, डेट को चेंज कर रहे हैं, क्यों? समाज ने नकार दिया इनको। एक सवाल और भी है, महागठबंधन की तरफ से जब भी बातचीत होती है तो मुकेश सहनी कहते हैं कि इस बार डिप्टी सीएम हम बन जाएंगे, निषाद समाज का बेटा बन जाएगा डिप्टी सीएम, 60 सीट मिलने जा रहा है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव, बाकी जो महागठबंधन के दल होते हैं, कभी तो इस बात को लेकर के कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई निषाद समाज से एक डिप्टी सीएम आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये भी भरमाने की कोशिश की जा रही है निषाद समाज को कि हाँ डिप्टी सीएम मिलेगा, आप वोट दे दीजिए? समाज को डिप्टी सीएम मिले तो हमारी शुभकामना है, बधाई है, लेकिन ईमानदारी से काम हो तब ना। आप मुकेश सहनी जी बोलते थे, सवाल मुकेश सहनी जी के पार्टी के किसी प्रवक्ता से करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, क्या कि ये उनका सवाल है, हमारा सवाल नहीं। हमारी पार्टी अलग है, मुकेश सहनी जी का पार्टी अलग है। आपकी पार्टी पर अभी हम लोग आएंगे। और डिप्टी सीएम रही बात, तो डिप्टी सीएम का एक प्रक्रिया होता है, आप चुनाव जीत के जाएंगे। डिप्टी सीएम भी संवैधानिक पद नहीं है। डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं, सीएम का पद संवैधानिक है, मिनिस्ट्री मंत्री जो बनते हो संवैधानिक। डिप्टी सीएम तो एक खाना पूर्ति का पद है। तो डिप्टी सीएम से क्या समाज को उपलब्धि होगा? समाज का उपलब्धि तब होगा आप कोई मंत्री बनिए, समाज के लोगों को भागीदारी दीजिए, समाज की उन्नति के लिए योजनाएं लाइए, तब समाज आगे जाएगा। डिप्टी सीएम ये सब कुछ नहीं है। समाज का विकास कैसे होगा, समुचित विकास कैसे होगा? जब समाज को भागीदारी मिलेगी, समाज के लिए कोई मछुआरों के लिए विभिन्न तरह का मछुआरे को योजनाएं मिलेगी, जीविका उपार्जन का साधन बढ़िया होगा,
समाज के पास पर्याप्त धन होगा, समाज के लोग बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, तब समाज का विकास होगा। ऐसे डिप्टी सीएम चिल्लाने से, और रही बात मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम चिल्लाते थे तो महागठबंधन में है, महागठबंधन के लोग तय करेंगे, अभी तक तो वहाँ सीएम तय नहीं है। अभी तो जो कृष्णा लवरू हैं और राजेश राम जी हैं, चाहे कांग्रेस के और भी जो वरिष्ठ लीडर हैं, वो तो कहते हैं चुनाव बाद सीएम तय होगा। तो डिप्टी सीएम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाए भाई, लेकिन हमारे समाज को सीएम डिप्टी सीएम मिलता है तो बधाई है उनको। मुकेश निषाद जी को किस बात का दुख लगा, या क्या ऐसा लगा कि मुकेश निषाद जी को ये लगा कि अब हमको अपनी पार्टी बना करके निषाद समाज के लिए, मल्लाह समाज के हक के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, बहुत पुरानी बातें हो गई है। 2020 में मैंने वीआईपी को छोड़ा था, और उस समय वीआईपी छोड़ने के पीछे रीजन था कि देखिए होता क्या है, वीआईपी का निर्माण हुआ था समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए। राजनीतिक जो समाज राजनीतिक भागीदारी जिस समाज को मिला हो, समाज का उन्नति विकास का रफ्तार डबल हो गया। इसलिए हम लोगों ने सब मिल के समाज का बेहतरी के लिए, समाज को आरक्षण मिले, समाज की अच्छी तरह से अग्रणी पंक्ति में समाज शामिल हो, इसलिए हम लोग पार्टी बनाया था। लेकिन जब पार्टी बनने के बाद जब समाज की भागीदारी आई, देने की बात आई, तो मुकेश जी ने वो भागीदारी से समाज को वंचित रखा। इन्हीं सब बात को लेकर मैं उनसे अलग होकर सोचा नहीं, हमारे अंदर समाज का ये सोच था कि समाज को हम कुछ बेहतर दशा दिशा दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों लेकर मैंने उनसे अलग होकर अपनी पार्टी बनाई कि नहीं, समाज को जरूरत नहीं कि मैं मुकेश सहनी के साथ ही रह के या भाजपा या किसी दल के साथ रह के समाज की बात रखने के लिए मैं स्वतंत्र विचारधारा का लोग हूँ, मैं अपनी बात को रखता हूँ। इसलिए मैंने पार्टी बनाई कि अगर मुकेश सहनी जी समाज की बात नहीं करते हैं तो समाज उन पे भरोसा क्यों करे, विकल्प क्यों नहीं। अगर हमको बुखार लगता है तो बुखार का दवा खाना विकल्प हो सकता है, नहीं कि चिल्ला के प्रचार करना। तो हमने समाज की बेहतरी के लिए अपनी पार्टी बनाई और समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आगे अभी चुनाव होगा, उस चुनाव में भी हम लोग जाएंगे और समाज की बेहतरी के लिए जो हमसे बनेगा वो मैं जरूर चुनाव की आपकी क्या तैयारी है उस पर तो हम जानेंगे ही आपसे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप चूंकि जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आपको मछुआरा समाज, मल्लाह समाज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है, जो कि एकदम आम दिक्कत है, नजर आ जाती है आंखों के सामने कि यहाँ पर तो भाई सुधार होना चाहिए? देखिए, मछुआरा समाज आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। आर्थिक रूप से जब पिछड़ा हुआ तो जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो शैक्षणिक व्यवस्था भी खराब होगा। जब शैक्षणिक व्यवस्था होगा तो हम तो मूलभूत सुविधा, जब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को ही नहीं जानेंगे तो हमारे समाज का विकास कैसे होगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये समाज अर्थ में सबसे पीछे है, पिछली पायदान, जितना अगर इसको काउंट किया जाए सबसे, हाँ, आर्थिक रूप से समाज एकदम पिछड़ा हुआ समाज है। जब आर्थिक स्थिति समाज का सही नहीं होगा तो हम शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर तरह के मूलभूत सुविधाओं से समाज वंचित है। बहुत एक कष्टदायक जीवन जीने को विवश है हमारा समाज, जिसको मछुआरा समाज कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले क्या होता था जब मछली पालन लोग करते थे या फिर नाविक लोग ही जो नाव चलाते थे, अच्छा खासा इनकम हो जाता था और अच्छी खासी व्यवस्था से घर भी चल जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि उस समाज के लोग भी धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ से अलग हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उतनी कमाई अब जो है इसमें नहीं। कारण है ना, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन वो सीमित होती जा रही है। अभी जितने भी नदी और तालाब था सब पे अतिक्रमण होते जा रहा है। लोग जितने भी तालाब था सबको बड़े बड़े ठेकेदार रंगदारों के द्वारा अतिक्रमण करके तालाब को भर दिया गया। तो समुचित रूप से जब जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं होगा तो समाज तो और बेरोजगार हो जाएगा। आज बिहार में जितने भी तालाबें थी, अधिकतर तालाब पे अतिक्रमण है मछुआरों के लिए, है मल्लाहों के लिए, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग, जो संपन्न लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उसको कब्जा कर रखे हैं और समाज को उसमें हिस्सेदारी ही नहीं मिल रहा है। तो समाज के लिए तो बहुत तरह चैलेंज है बिहार में इस सब मछुआरा समाज को। और दूसरी बात है कि सरकार का भी सौतेलापन जो व्यवहार है मछुआरा का, सूची सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि मैं मल्लाह हूँ, लेकिन सरकारी गजट में सरकार हमको मछुआरा कहती है, लेकिन सरकारी गजट में मछुआरा कौन है सरकार आज तक सार्वजनिक नहीं कर रही है बिहार में। ये समस्या है। हमारे हकदार, हमारे जो हिस्सेदारी है वो कोई दूसरा कोई खा रहा है। तो समाज के साथ बहुत समस्या है बिहार में। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि चुनावी साल है तो आपकी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। क्या हम देखेंगे कि आपकी पार्टी जो है किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, या फिर आप जो है अकेले रूप से लड़ेंगे और अपने समाज के लिए काम करेंगे और अपने समाज के लिए उम्मीदवारों को उतारेंगे और जिताएंगे? नहीं, देखिए, समाज की बेहतरी के लिए मेरा सोच है, समाज बेहतर दशा दिशा मिले, समाज की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। समाज के हित में जो होगा वो मैं राजनीतिक रूप से वो काम करूंगा। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा कोई अपने निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, न मुझे कोई स्वार्थ है कि मैं विधानसभा जाऊं। समाज के लिए
जो बेहतर होगा, समाज के लोग जो कहेंगे कि आपको ऐसे मुकेश जी ऐसे काम करना चाहिए, वो मैं काम करूंगा। कल के डेट में आप टिकट नहीं ना बेचने लगेगा? अगर मैं टिकट बेचने के विरोध में ही अपनी पार्टी बनाया हूँ तो वो गलती मैं कैसे करूंगा? समाज के लोग मुझे माफ करेंगे क्या? समाज जागरूक हो गया है, आने वाला समय देखेंगे टिकट बेचने वाले को और समाज को ठगने वाले को समाज के लोग जूता लेके खदेड़ेंगे, वो भी नजर आएगा आपको बहुत जल्दी। चलिए हम एक चीज़ पर और जिक्र करेंगे। कुढ़नी विधानसभा में आप काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। कुढ़नी विधानसभा के बारे में बताइए, किस तरह से वहाँ पर अभी तक काम जो किया गया है वहाँ के लिए बेहतर है या फिर कुछ और वहाँ पर काम होना चाहिए? क्या दिक्कत, क्या परेशानी है कुढ़नी विधानसभा में? बहुत मूलभूत जो सुविधा की बहुत ज़्यादा कमी है। एक तो एक प्रखंड का विधानसभा है, 39 पंचायतें हैं उस विधानसभा में, और वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें का, जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो वहाँ बहुत सारे समस्या है कुढ़नी में। वो आने वाले समय में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत समस्या है, चुनावी मुद्दा है। जब आपके साथ बैठेंगे, तो मंत्री जी हैं वहाँ के, विधायक मंत्री जी बन गए हैं। विधायक मंत्री बन जाए तो क्या होता है? मैं क्या बोला, इस सरकार में मंत्री जी का क्या काम है? अभी वहाँ की एक बच्ची, बच्ची के साथ रेप हुआ था, एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था और एक स्वर्ण समाज के बच्ची के साथ रेप हुआ। तो मंत्री जी का क्या व्यवहार था वो आपने देखा ही होगा। तो ऐसे लोग को तो मंत्री क्या है, वैसे लोग को तो वार्ड सदस्य नहीं बनना चाहिए, जिनको बोलने की शैली नहीं हो और समाज के और जनता के बीच में किस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। उनके साथ डिप्टी सीएम थे, वो शर्मिंदा हो गए थे। तो ऐसे लोग रहेंगे तो वहाँ का विकास, कुढ़नी का विकास संभव नहीं है। कुढ़नी को एक मजबूत, सशक्त और निष्ठावान व्यक्ति की आवश्यकता है, जो विधायक बन के और कुढ़नी का समुचित विकास कर सके। तो इस बार क्षेत्र में दिखेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कंटिन्यू दिख रहे हैं और बिल्कुल दिखेंगे हम। चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है? पूरा। चुनाव राजनीति में है तो चुनाव लड़ना उद्देश्य है, और सदन में जाके समाज की सेवा करना, और जब आदमी पद पे जाता है तो समाज को विकास के लिए जो गति है उसको डबल कर देता है। क्या आसपास की कुछ और भी सीटें होंगी जहां पर आप अपना उम्मीदवार देंगे और प्रयास करेंगे कि आपके समाज के लोग और भी ज़्यादा जुड़े? देखिए, हमारा प्रयास है कि समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा पहुँचे, ताकि हमारा समाज सबसे पिछले पायदान पे खड़ा है, वो अग्रणी रोल में जाए और उसका विकास समुचित हो। तो देखिए, हमारे साथ में जो है मुकेश निषाद जी थे, लगातार काम कर रहे हैं निषाद समाज के लिए, और निषाद समाज के हक के लिए बहुत सारी बातें भी इन्होंने बता दी है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम निषाद समाज के हितैषी हैं, हम ही निषाद समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी पोल भी खोल दी है इन्होंने, और अब अपनी पार्टी भी है इनकी, और इस बार चुनाव में तैयारी भी है। कुढ़नी में भी तैयारी है, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा के और भी जो सीटें हैं उस पर भी अपने समाज को किस तरह से हक दिलाए, इसके लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना बेहद अहम होगा। निषाद समाज किशोर जाता है, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन लगातार तैयारी जारी है, और आगे भी जो कुछ भी होगा हम आपको इसी तरह स्वराज पोस्ट पर दिखाते रहेंगे। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।